हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th हिंदी के एक इम्पोर्टेंट कहानी का सारांश बताएंगे, जो कि है ध्रुव यात्रा, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो भी इंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में जो है ध्रुव कहानी का सारांश जो है बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसलिए आप सभी यह तैयार कर लीजिए। जैसा कि आप सभी का पेपर जो है 24 फरवरी को है यूपी बोर्ड वालों का, और ये जो है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो 5 नंबर आपके जो है फिक्स टॉपिक होते हैं। ये क्या, ध्रुव यात्रा हो गया, पंचलाइट हुई, और ये जो है बहादुर कहानी का सारांश, ये सभी जो है आपके फिक्स टॉपिक हैं। तो इन सब को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, आपको तैयार इसको रटने की जरूरत नहीं। इसको आप जो है कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। क्या? अपने आप याद हो जाएगा। इस कहानी की तरह हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो इसी तरह वीडियो आप तक जो है हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है वीडियो प्राप्त कर सकेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश है, वो जैनेन्द्र कुमार जी इसके लेखक हैं इस कहानी के। तो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया ध्रुव यात्री कहानी का सारांश जो है। तो चलिए पहले यहाँ पर कहानी का सारांश सेटिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। क्या? जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा यह एक लिखित जो है एक प्रसिद्ध कहानी है। क्या? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है ये, और ये एक प्रसिद्ध कहानी है। इतना समझ में आया आप सबको? देखिए, इसमें राजा रिपुदमन, क्या इसमें राजा रिपुदमन की ध्रुवों पर यात्रा का वर्णन किया गया, यानी कि जो रिपुदमन राजा थे उनका जो है ध्रुव यात्रा पर यात्रा करने का जो है वर्णन किया गया। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है, जो कि नीचे हमने लिखकर बताया आप सभी को। देखिए आगे, देखिए, जब राजा रिपुदमन, क्या जब राजा रिपुदमन दमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा पूरी कर ली, जब राजा जो रिपुदमन थे वह उत्तरी ध्रुव पर यात्रा पूरी कर लिए, तब देखिए आगे, तब यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके हुए हैं, जो यूरोप के नगर थे वहाँ पर जहाँ जहाँ पर रुके थे वहाँ उनका सम्मान हुआ। किसका? राजा रिपुदमन का। उसके बाद देखिए, इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला जो है प्रसन्न हो गई। जो उनकी प्रेमिका थी उर्मिला, उनका और नाम क्या था? उर्मिला। उनकी प्रेमिका का नाम उर्मिला था। वह खबर सुनकर क्या हुई? प्रसन्न हो गए। उसके बाद देखिए, लौटते समय राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलने गए। क्या? जो राजा रिपुदमन थे वह लौटते समय आचार्य मारुति से, जो आचार्य थे मारुति, उनसे वह मिलने गए। वहाँ पर उन दोनों की काफ़ी देर तक बातचीत हुई। किसकी? राजा रिपुदमन की और जो आचार्य थे मारुति, उन दोनों की क्या है, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद देखिए, रिपुदमन, क्या रिपुदमन जो थे विवाह को बंधन मानते हैं। क्या? बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करते हैं। जो आचार्य मारुति थे उनकी जो पुत्री थी, उनकी प्रेमिका राजा रिपुदमन की उर्मिला, उनकी बेटी थी। क्या? किसकी? जो आचार्य थे वह जो है रिपुदमन से कहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। वही तो कह रहे हैं, रिपुदमन जो है विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम से इनकार नहीं कर पाते हैं। उनका जो प्रेम था उनसे इनकार नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, उर्मिला उसकी प्रेमिका, जो उनकी प्रेमिका थी उसके बेटे की माँ है। क्या? उसके बेटे की, यानी कि जो उर्मिला है उसका एक बेटा भी है, और वो बेटा किसका है? वह राजा रिपुदमन की है, और उसके बेटे की माँ है। यह बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। जो राजा रिपुदमन है उनके अलावा यह बात कोई नहीं जानता। यह बात उनके अलावा कोई नहीं जानता। किसके अलावा? राजा रिपुदमन के। उसके बाद देखिए, रिपुदमन उर्मिला से कहता है, यानी जो रिपुदमन राजा थे वह उर्मिला से कहते हैं कि अब पारिवारिक जीवन में शामिल होना चाहता हूँ। क्या कि जो रिपुदमन थे वह कहते हैं कि अब हम पारिवारिक जो है जीवन में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि अपना परिवार घर बसाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, पर उर्मिला इनकार कर देती है। क्या? जो उर्मिला थी उनकी प्रेमिका, वह इनकार कर देती है और कहती हैं, क्या कहती हैं? कि आपको अभी दक्षिण ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। क्या? आपको जो है अभी दक्षिण ध्रुव पर भी विजय प्राप्त करना है। उसके बाद देखिए, जो राजा रिपुदमन थे वह मारुति, यानी मारुति जो है रिपुदमन को बताते हैं
क्या जो आचार्य मारुति थे वह रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है। क्या उसकी सगी पुत्री किसकी? आचार्य मारुति की सगी पुत्री है। उसके बाद देखिए इसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। क्या इसे जो है विवाह करके तो आपके साथ रहना चाहिए। किसके साथ? रिपुदमन के साथ, जो राजा रिपुदमन थे। उसके बाद देखिए उर्मिला किसी की बात नहीं मानती है, लेकिन जो उर्मिला थी उनकी प्रेमिका वह कहती हैं कि नहीं अभी शादी नहीं कर सकते, यह बात नहीं मानती हैं कि हम शादी कर लें। जो इनके पिता श्री थे मारुति और जो रिपुदमन राजा थे, इन दोनों ने कहा था कि जो है शादी करने के लिए, लेकिन जो उर्मिला थी उनकी प्रेमिका वह कहती हैं कि अभी हम शादी नहीं कर सकते। क्यों? देखिए आता है, आगे देखते हैं। अंततः रिपुदमन जो है दक्षिण ध्रुव पर जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बात की। जो रिपुदमन राजा थे उन्होंने क्या किया? दक्षिण ध्रुव पर क्या हुआ? दक्षिण ध्रुव पर जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर क्या किया? बात किया। किंतु तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, जब राजा रिपुदमन चले गए अमेरिका जो कि दक्षिण ध्रुव पर, तो जो उर्मिला है उसको खबर मिलती है। किसका? क्या? तीसरे दिन अखबार में पढ़ा वह जो है उर्मिला पढ़ती हैं अखबार में कि राजा रिपुदमन सवेरे में खून से भरे पाए गए। क्या? जो सवेरे खून से भरे पाए गए। देखिए आगे, गोली का कनपटी के आर पार निशान था। क्या? जो गोली है वह कनपटी के आर पार था, उसका निशान लगा था। उन्होंने पत्र में लिखा था, कौन? राजा रिपुदमन। उन्होंने लिखा था पत्र में, क्या लिखा था? मैं किसी के वचन को पूरा, क्या कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था, ध्रुव पर मेरा बचना नहीं था। यानी कि मैं किसी का वचन पूरा करने जा रहा था, पर जो ध्रुव था उस पर भी मैं बचना मेरा मुश्किल नहीं था, मैं बच नहीं पाता। अब भी नहीं बचूंगा, यानी कि अब भी मैं नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो बस आपको इतना लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, इतना याद लिख देते हैं कहानी का सारांश, तो आपका जो है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो 5 नंबर आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो है चैप्टर ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार 100% है ये पूछेगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये आपका फिक्स टॉपिक होता है। क्या? फिक्स टॉपिक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, इसलिए इसे तैयार कर लीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।